नमस्कार। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि होम एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करने के लिए हम इमोशनल एस्पेक्ट्स पे क्या काम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे होम एनवायरनमेंट को पॉजिटिव और हैप्पी करने के लिए हमें किन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे काम करने की ज़रूरत है। कभी आपने ये नोटिस किया है कि घर के बच्चे एकाएक झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। घर में एकाएक बहुत तेज़ी से झूठ बोलने का एनवायरनमेंट बहुत तेज़ी से पॉपुलर होने लगता है। कभी कभी आपके सामने भी यह देखते हुए भी कि आपने सच पकड़ लिया है, सामने वाला झूठ पे ही टिका रहता है। दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, दैट इज़ मॉडलिंग। हमने किस रोल मॉडल से क्या लर्न किया। साइकोलॉजी में जब हम मॉडलिंग की बात करते हैं तो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं कि वो चीज़ जो हम सिखाने की कोशिश कर रहे थे और वो चीज़ जो घर के बच्चों ने या हमारे साथ के लोगों ने देख देख के सीख लिया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। हम जो अपने से छोटों को सिखाते हैं, छोटे उसको नहीं सीखते। एक्चुअली वो सीखते हैं जो हम उनको दिखाते हैं अपने बिहेवियर से करके। आई एम जस्ट शेयरिंग अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट हियर। एक बार एक बच्चे के पापा जो है वो नहा रहे थे और कोइंसिडेंटली घंटी बजी और बच्चा छोटा था, वो दौड़ के बरामदे में गया और उसने देखा कि नीचे अंकल आए हुए हैं। अंकल ने कहा, बेटा पापा घर पे हैं। बच्चा दौड़ते हुए वॉशरूम तक गया और वॉशरूम में जाकर के उसने पापा से पूछा, पापा वो अंकल आए हुए हैं, पूछ रहे हैं आप घर पे हैं कि नहीं। पापा ने कहा, कह दो पापा घर पे नहीं है। बच्चा दौड़ते हुए बालकनी में गया और बालकनी से जाकर के उसने नीचे झांका और अंकल को देख के मुस्कुराया, बोला, अंकल मैं पापा से पूछ के आया, पापा ने बोला अंकल से कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। ये होती है मॉडलिंग के थ्रू झूठ बोलना सिखा देना। और यही बच्चे बड़े होकर के कई बार घर के लोगों से एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पे या कहीं मैकडी या कहीं जो है बर्गर किंग में बिजी हैं, कुछ खा पी रहे हैं और वहाँ पे जो है वो नाम लेकर के कह देते हैं, नहीं मेरे तो एक्स्ट्रा क्लास देते, समथिंग लाइक दैट। सो होम एनवायरनमेंट के पॉजिटिव और हैप्पी होने के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है घर के लोग किस तरीके का रोल मॉडल फॉलो करते हैं, घर के लोग किस तरीके की चीज़ें मॉडलिंग के थ्रू टीच करते हैं। जैसे घर में दादा दादी हों यदि, या घर में फॉर एग्जांपल आप भी एज अ पेरेंट, यदि आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और मे भी दादा दादी नहीं हैं और साथ में आप घर से काफ़ी दूर हैं, तो उस परिस्थिति में दादा दादी की रोल वाली जिम्मेदारी भी आपकी एज अ पेरेंट बढ़ जाती है। होम एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है घर के जो बच्चे जो घर में डेवलप हो रहे हैं वो घर के बड़ों को देख करके क्या सीख रहे हैं। घर के बड़े जो कहते हैं और जो करते हैं, यदि उनकी कथनी और करनी, व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू, इफ़ बोथ आर डिफरेंट, हमारे घर के इन्वायरमेंट में हमेशा नेगेटिविटी बहुत ईजिली स्प्रेड आउट हो जाएगी। सो हमको इस बात पे कॉन्शियस एफर्ट करने की कोशिश करनी है कि हम अपने से छोटों को, अपने से यंग जनरेशन को जो भी चीज़ टीच करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हमें इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि हम कुछ ऐसा ना सिखा दें जो वहाँ पर हम उनको नहीं सिखाना चाहते। दूसरी चीज़ जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में हमें ध्यान रखनी है वो है अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स। बहुत सारे उम्र के ऐसे मोड़ होते हैं जहाँ पर हम ये लगता है कि हमने अपने उम्र के उस लेवल पे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया, चलो अब हम अपना ये पक्ष एंजॉय कर लेते हैं। वो ड्रिंक करना हो सकता है, वो स्मोकिंग करना हो सकता है, वो एक यंग जनरेशन या मे बी हम 30, 35, 40 ईयर्स के हैं और हम 16, 18, 20 ईयर्स वाले एज ग्रुप का ड्रेसिंग सेंस फॉलो करना एकाएक, जिसको हम लोग रिग्रेशन कहते हैं, उसमें बहुत तेज़ी से मूव कर जाते हैं। ये चीज़ें घर के इन्वायरमेंट को बहुत तेज़ी से नेगेटिव और डायरेक्शन में लेकर के चली जाती हैं। हमें इस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर कॉन्शियस एफर्ट करना है और ध्यान रखना है कि ऐसा तो नहीं कहीं हमारी कुछ अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, हमारी कुछ अनफुलफिल्ड इमोशंस हमें गवर्न कर रहे हैं उस डायमेंशन में जहाँ पर हम अपने होम इन्वायरमेंट को नहीं ले जाना चाहते, लेकिन मे बी हमारी वो अनफुलफिल्ड इमोशंस हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और हम उसी बिहेवियर को, उसी चीज़ों को जो हमारे अनफुलफिल्ड डायरेक्शंस के हैं उसको रिपीटेटिव मोड पे करते चले जा रहे हैं। इसको कॉन्शियसली यदि आप ऑब्जर्व करें और आप सिंपल, यदि आपको लोग ये लगातार कहना शुरू कर दें कि तुम्हारे अंदर बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है, कुछ चेंज आ गया, कुछ तो बदला है तुम्हारे अंदर, क्या बात है पहले से बड़े यंग दिखने लगो, क्या बात है पहले से बहुत बुजुर्ग दिखने लगो, काइंड ऑफ व्हाटएवर, आप एक पेपर पेन लेकर के बैठिए और नोट डाउन करिए पिछले ईयर्स में मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं।
अपने अंदर क्या एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, क्या वो एज अप्रोप्रिएट हैं, ये सब चीज़ें, चाहे आप घर के जो भी व्यक्ति, जो भी ये वीडियो ऑब्जर्व कर रहा है, आप इस एस्पेक्ट पे काम कर सकते हैं। आप घर में छोटे हों चाहे बड़े हों, मॉडलिंग के लिए हर व्यक्ति घर में एक दूसरे से देख करके सीखता है, बिकॉज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हमेशा बहुत स्ट्रांग होती है। लास्ट फैक्टर जो यहाँ पे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से घर के इन्वायरमेंट को पॉजिटिव करने में इम्पैक्ट डाल सकता है, वो ये है कि हम लोग घर में कॉमनली एक साथ बैठ करके एक डायरी बनाएं। दैट इज़ द नेम ऑफ द डायरी विल बी डायरी ऑफ हैप्पीनेस। उस डायरी ऑफ हैप्पीनेस में, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम त्रिपाठी, राइट, सो अर्पित त्रिपाठी ने एक डायरी ऑफ हैप्पीनेस बनाई फैमिली की, और उस पर लिखा है त्रिपाठीज़ डायरी ऑफ हैप्पीनेस। अब हम क्या करेंगे, रोज़ घर के लोग साथ बैठेंगे और घर में दिन भर में क्या क्या अच्छा हुआ, हमने क्या अच्छा देखा, हमें क्या चीज़ अच्छी लगी, वो एक फुली फुली चपाती खाने की बात भी हो सकती है, वो एक कोई अच्छी नॉवेल पढ़ करके उससे जो है डिस्कस किया हुआ कोई मटेरियल भी हो सकता है, या कोई बहुत अच्छा चुटकुला भी हो सकता है, किसी ने कुछ अच्छा गाया, किसी ने किसी चीज़ को अच्छी तरीके से बताया, ये एस्पेक्ट भी हो सकता है। उस छोटी छोटी चीज़ को जो वर्क प्लेस पे हुआ, घर में हुआ, किसी पड़ोसी की वजह से हुआ, हमने किसी के साथ किया, म्यूज़िक, डांस, नेचर, सॉन्ग, वॉट एवर इज़ हैपेंड पॉजिटिव इन द एंटायर डे, हम लोग डिनर के बाद बैठें या इवनिंग में स्नैक्स के टाइम पे बैठे और हम उसको नोट डाउन करेंगे और पिछले 2-3 दिनों की पॉजिटिव चीज़ें पढ़ेंगे। इससे धीरे धीरे हमारा परसेप्शन इन ग्रुप, पूरे फैमिली का परसेप्शन एक साथ इस ओर अफेक्ट हो जाएगा, इस ओर मूव कर जाएगा, जिस ओर हम पॉजिटिविटी दिन भर सर्च करेंगे, क्योंकि शाम को हमको उसके नोट्स बनाने हैं। सो ये भी एक मेथड है जो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इन 3 मेथड्स के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं और अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।